नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो दोस्तों बता देता हूं मैं, सब इंजीनियर के जो वेतन है या सैलरी है उसका पैटर्न किस प्रकार से होता है। तो सैलरी आपकी किस प्रकार से रहेगी, क्या उसमें इंक्रीमेंट होते हैं। तो दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूं, इससे जस्ट पहले ही एक वीडियो अपलोड हुई है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की, उसे ज़रूर देखिए। उसको जब आप पास करेंगे तो हर साल जो आपका ग्रेड पे है ना 3200, उसका जो बेसिक जैसे कि 32,800 है, इसमें जब आप 1.03 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हर साल इंक्रीज़ होता जाएगा। तो अगर आपको इस प्रकार का फ़ायदा चाहिए तो आपको जो है विभागीय परीक्षा संबंधित वीडियो देखिए। वहाँ पर जो अकाउंट्स का पेपर है उसे कैसे आपको क्लियर करना है, वहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी, कौन सी आपको बुक प्रेफर करना है। तो बता देता हूँ, यदि आपका ग्रेड पे 3200, दोस्तों अभी है ना, सब इंजीनियरिंग का जो ग्रेड पे है वो 3200 ग्रेड पे चल रहा है। और जहाँ पर मैं बात करूँ आपको आरईएस का, पीडब्ल्यूडी, मतलब आरईएस में तो आपको मिलने नहीं ही लगा है 3600 ग्रेड पे। वहीं पीडब्ल्यूडी और पीएचई, उससे संबंधित मैंने जो है याचिका और उसका जो जजमेंट है उसकी वीडियो अपलोड कर दी है, उसे देख लीजिए। आपको भी पीडब्ल्यूडी और पीएचई में इस प्रकार का लाभ मिलेगा। तो बात कर लेते हैं सैलरी का। तो जो अभी वर्तमान की बात की जाए, जिन डिपार्टमेंट में 3200 ग्रेड पे है तो वहाँ पर उनका जो बेसिक है वो 32,800। और वर्तमान की बात की जाए तो अभी जो डियरनेस या महंगाई भत्ता चल रहा है वो 34% है। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके बेसिक का, तो आपको जो है ग्रॉस सैलरी दिखने को मिलेगी 43,952, तो 43,952 रुपये। ये आपकी ग्रॉस सैलरी रहेगी। अब इसमें क्या होता है कि आपका जो 10% है वो कट जाता है, फिर प्लस आपका जीपीएफ कटता है, एनपीएस कटता है, और इसमें आपका ऐड हो जाता है एचआरए। तो उसके पश्चात आपकी जो सैलरी है वो आपको नेट सैलरी मिलेगी इन हैंड। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो एमपी गवर्नमेंट का जो है ग्रेड पे का जो पैटर्न है वो है, देखिए मध्य प्रदेश शासन का 7th पे के हिसाब से जो पूरा मैट्रिक्स है, इसकी एक क्लियर इमेज मैं ना ग्रुप में डाल देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो ये जो है 9,200, 20,200, और यहाँ पर 9,300 से 34,800 का, ये वाला 3200, ये वाला हमारा, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो गई। ये आपका ग्रेड पे रहेगा, ये 3200 ग्रेड पे के लिए पूरा एंट्री पे है। और अभी जो वेतन है जैसे कि ये 32,800 रहेगा। यदि 3600 ग्रेड पे होती है तो ये रहेगा, जिसमें 36,200 आपका बेसिक है। तो आइए मैं आपको सैलरी स्लिप के माध्यम से बता देता हूँ। ये मेरी सैलरी स्लिप रही थी 30 जनवरी 2020 की। तो ये पुरानी सैलरी है, स्लिप है। अभी नई सैलरी स्लिप में क्या है कि इंक्रीमेंट हो चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया 4 साल की सर्विस हो चुकी है, तो उसके पश्चात मेरा ग्रेड का जो बेसिक है वो बढ़ चुका है। अभी मेरे को जो बेसिक है वो 3910 समथिंग मिल रहा है। तो ये बेसिक अभी जब आप देखेंगे, शुरू की बात करते हैं तो 32,800 आपको बेसिक रहेगा, और जब आप उसका 34% निकालेंगे तो आपको 11,152 रुपये मिलेंगे। वहीं 625 एचआर डिपेंड करता है आपके सिटी में लाए करते हैं। तो इस प्रकार से आपकी जो ग्रॉस सैलरी है 43,952, जो ग्रॉस सैलरी है इसमें ना एचआरए नहीं जोड़ा है मैंने, क्योंकि ताकि मैं आपको एनपीएस का डिफरेंस समझा सकूँ। तो ये एनपीएस ये रहेगा, ठीक है। वहीं आपका जीआईएस प्रोफेशनल टैक्स कटता है, एनपीएस तो है ही। तो ये पूरा डिडक्शन जब होगा आपका, तो ये जो डिडक्शन होने के पश्चात आपकी जो सैलरी है, ये पुरानी सैलरी है, अभी वर्तमान की सैलरी इस प्रकार से रहेगी, ठीक है। अभी मैं बता दूं कि अभी क्या है पैटर्न, मतलब मेरे लिए जो सैलरी का पैटर्न है, तो वो ग्रॉस सैलरी अभी 47,523, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं कि ये जो सैलरी है अगस्त की सैलरी है, ठीक है, सॉरी ये जुलाई की सैलरी है, और ये जो हमारी सैलरी थी ये मई की सैलरी है, ठीक है। तो मई जून जुलाई, तो ये लेटेस्ट सैलरी स्लिप है जहाँ पर अभी जो ग्रॉस सैलरी है वो 48,964 है।
जिसमें पूरा डिडक्शन 5284 का है। तो इन हैंड सैलरी मैं आपको बता दूं कि ये है जो इन हैंड सैलरी है, ठीक है, जुलाई तक। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें जो इंक्रीमेंट है थोड़ा बढ़ गया, क्योंकि जुलाई के पश्चात आपका इंक्रीमेंट बढ़ जाता है 1.03 का। और मतलब डिपेंड करता है कि आपने ज्वाइनिंग कब की है। यदि आप जो है ज्वाइनिंग करते हैं जनवरी से, आप जो है 6 महीने जो आपके रहते हैं तब ज्वाइन करते हैं, तो आपका जो इंक्रीमेंट है वो जनवरी में लगता है। यदि आप 7 से 12 महीने के बीच में ज्वाइन करते हैं, ठीक है, जुलाई से लेके, तो आपका जो है जुलाई में लग जाता है। जुलाई से लेके दिसंबर में ज्वाइन करते हैं तो इंक्रीमेंट आपका जुलाई में लग जाता है। तो इस प्रकार से साल में 2 बार विभागीय परीक्षा भी होती है और आपके जो इंक्रीमेंट है 2 बार लग सकते हैं। मिलेगा एक बार, मतलब 2 बार लगते हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, साल में एक बार इंक्रीमेंट लगता है। तो इस प्रकार से सैलरी मिल रही है। यदि आपका 3600 ग्रेड पे है, जैसे कि मैंने आपको बताया, PWD, PHE और RES में तो फुल प्रूफ लग रहा है बिना किसी दिक्कत के। तो ये है। तो अगर आपकी सैलरी 3600 के ग्रेड पे के हिसाब से देखी जाए तो 36,200 उसका बेसिक है, जिसमें 34% आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ग्रॉस सैलरी आपकी 48 रहेगी, ठीक है। और सब जब आप डिडक्शन करते हैं तो ये देख लीजिए सैलरी स्लिप है 3600 ग्रेड पे के हिसाब से। तो यहाँ पर आप देखेंगे ग्रॉस सैलरी जो है 40,919, इसमें ना HRA इंक्लूड है, जो कि मैंने वहाँ ऊपर आपको इंक्लूड करके नहीं बताया। तो इन हैंड सैलरी 36,415 रुपये है। मतलब ये इनिशियल पे के हिसाब से जब आप पहले सर्विस ज्वाइन करते हैं। दोस्तों अभी है ना 70%, 90% और 80% का जो क्राइटेरिया है वो चल रहा है, इसलिए आप इसमें 0.7 पहले साल के लिए, 0.8 और 0.9 तीसरे साल के लिए मल्टीप्लाई कर लीजिए और चौथे साल से आपको ये इस प्रकार की फुल सैलरी मिलेगी। अगर मैं आपको डिफरेंस की बात करें तो आपको कितना नुकसान हो रहा है। यदि आप 3600 और 3200 का डिफरेंस देखेंगे तो 4,556 रुपये का जो है सीधे आपको नुकसान होगा यदि आप 3200 ग्रेड पे ज्वाइन करते हैं। तो ये पूरा पैटर्न है किस प्रकार से MP गवर्नमेंट में सब इंजीनियर की जो सैलरी है वो है। देखी जाए तो MP गवर्नमेंट में जो सैलरी है वो अन्य राज्य के हिसाब से बहुत कम सैलरी मिलती है, वहीं असिस्टेंट इंजीनियर की जो सैलरी इससे लगभग डबल है। तो मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। आप जो है वीडियो जस्ट आने वाली है, इसी के बाद एक वीडियो रहेगी जो कि असिस्टेंट इंजीनियर की सैलरी से रिलेटेड है, उसकी पूरी इन्फो है, इसी प्रकार से उसका कैलकुलेशन है वो दिखाया गया है और बाकायदा जो है इसमें भी सैलरी स्लिप आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप सभी का शुक्रिया। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।